तो जी हाँ, मैंने द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स मूवी देख ली है, जो कि सपोजिंगली या फिर शायद इस यूनिवर्स का आखिरी पार्ट होने वाला है। अब मैंने यहाँ पर शायद क्यों कहा, इसका रीजन मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपनी आवाज को लेकर थोड़ी सी माफी चाहता हूँ, बिकॉज बदलते मौसम ने अपना असर मुझ पे दिखाना शुरू कर दिया है। पर ये हमें मूवीज देखने से तो नहीं रोक सकता ना। बाकी जो लोग थोड़ा सा कॉन्जरिंग मूवीज के बारे में भूल चुके हैं, इस वीडियो को देखने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी चीजें जरूर बता देता हूँ। ये मूवी इस फ्रेंचाइज का 4th पार्ट है, जहाँ पर इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सबसे बेस्ट है, इंक्लूडिंग दिस वन, बिकॉज उन्होंने हमें एक नई तरीके से हॉरर को इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन इसका लास्ट पार्ट द कॉन्जरिंग 3 इतना बुरा पिटी थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो हाँ, इस मूवी को देखने से पहले थोड़ी सी होप्स एंड डर जरूर था। तो एड एंड लॉरेन अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी बिता रहे हैं, वो भी अपनी बेटी के साथ। अब इनका फोकस थोड़ा सा फैमिली पर ज्यादा है, बिकॉज इनकी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी एंड ऑल दैट। लेकिन इनके पास एक चीज यानी कि भयानक चीज वापस लौट कर आती है। तुम्हें पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? क्योंकि अपनी जवानी में उस केस की वजह से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, और जैसा कि तुम्हें पता है, अगर ये एक बार पीछे पड़ गई तो ये भूत आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। सीन कुछ ऐसा कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया था कि जिसकी वजह से अब इनके प्रेजेंट पर खतरा आ रहा है। देखो, मेकर्स के लिए इस मूवी को लेकर 2 बड़े चैलेंजेस थे। पहले तो फैंस को सेटिस्फाइड करना, और दूसरा एड एंड लोरेन की कहानी को एक एंड देना जो कि एटलीस्ट एक्सेप्टेबल तो हो। और मूवी इसी चीज को लेकर थोड़ी सी गड़बड़ कर देती है, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने डर के माहौल को बिल्ड करना तो काफी अच्छे से किया था, लेकिन ये बीच बीच में वॉरेंस की कहानी को भी दिखाने लग जाते हैं, जो कि कई बार थोड़ी सी एक्सेसिव लगती है। क्योंकि हमने कॉन्जरिंग 1, 2 खैर 3 को छोड़ो, लेकिन उन दोनों में वॉरेंस को सिर्फ तभी देखा था जब हमें उनकी जरूरत थी। लेकिन इस मूवी में हम पर्टिकुलरली उनके प्रेजेंट को भी फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि ओवरऑल मूवी के एनवायरनमेंट को अब्रप्ट कर देती है। लेकिन मानना पड़ेगा, इस मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। मेरे ख्याल से तुम्हें नोटिस करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफी ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग टू आई है। हाँ, मैं एक हॉरर मूवी होने के दायरे से काफी अब्सर्ड बातें कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने मूवी में लाइटिंग को इतने अच्छे से यूज किया है ना कि कलर कंट्रास्ट काफी बढ़िया नजर आता है। स्पेशली येलो का यूज हुआ है, जो कि ओवरऑल हमें थोड़ी सी काम एंड पीसफुल वाइब जरूर देती है। लेकिन डार्क भाई, इस मूवी को देखने के बाद तुम्हें अंधेरे में जाने से डर तो जरूर लग जाएगा। अगर तुम नोटिस नहीं करोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा भी नहीं कि उस अंधेरे में कोई खड़ा है। जैसे कि बाकी मूवीज में तुम नोटिस कर लेते हो कि जहाँ भी थोड़ा सा डार्क होता है, वहाँ पर तुम्हें पता चल जाता कि हाँ, वहाँ पर कोई तो जरूर खड़ा है, भले ही वो भूत ना हो। बट यहाँ पर तुम बेयरली इस चीज को नोटिस करोगे। ऐसा मैंने लास्ट टाइम मैट रिव्स की द बैटमैन में देखा था, यानी कि जब वो सीन्स थे ना, बैटमैन एकदम से अंधेरे से निकल के आता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सेम वही चीज यहीं पर भी अप्लाई हुई है। एकदम से वो चीज जब निकल के आती है, लिटरली इट्स स्केरी। और इसकी साउंड क्वालिटी, यानी कि अगर तुम हेडफोन्स का स्पेशली यूज करते हो मूवीज देखने के टाइम, मैं तो हमेशा करता हूँ, पर मेरा मतलब ये है कि इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है। चाहे वो किसी भी चीज का इम्पैक्ट फील करवाना हो या फिर भूत की आवाज, एवरीथिंग वाज गुड। देखो, अभी तक मैंने इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी की बात की है, लेकिन हॉरर की नहीं। तो चलो अब हॉरर की भी बात कर लेते हैं। अगर इसके हॉरर के बारे में मैं तुम्हें अच्छे से बताऊं तो हाँ, वो डरावना जरूर है, पर बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इससे हटकर मैं उसे इंटेंस जरूर कहूंगा, यानी कि एकदम से निकलकर कोई भी चीज तुम्हारे सामने आती है, वहां पर डर का पता नहीं, पर तुम इंटेंसिटी जरूर फील। वहीं जैसा कि हमने इसकी पिछली मूवीज में देखा था, जब लोरेन वहां पर होती है, वहां पर पेड़ के ऊपर उसके साइड में कोई है, वो सीन याद करके आज भी फट जाती है मेरी। वैसी ही चीजें यहाँ पर भी क्रिएट करने की कोशिश की है, पर वो सक्सेसफुल नहीं होती। वहीं इन भूत भाई साहब का, यानी कि जो भी दिखाया हमें इस मूवी में, उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, यानी कि हमें ये भी नहीं बताया कि उस चीज का ओरिजिन क्या है। बाकी एक्टिंग की बात करें तो एड एंड लॉरेन को प्ले करने वाले एक्टर से मेरी कोई भी शिकायत नहीं है, बिकॉज इतनी मूवी करने के बाद इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वहीं पर बाकियों में भी कोई कमी महसूस नहीं होती। ओवरऑल इट्स एन एवरेज मूवी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सच में इस फ्रेंचाइज की आखिरी मूवी होने वाली है? तो मेरे ख्याल से नहीं, बिकॉज इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाया है, और तुम्हें स्टूडियोज को पता है कि अगर कोई मूवी कमा रही है तो क्यों ना उसके और पार्ट भी बनाए जाए। इसी वजह से इसकी एंडिंग को इस तरह से रखा है कि अगर इन फ्यूचर मेकर्स इसका कोई नेक्स्ट पार्ट निकालना चाहे तो वो पॉसिबल जरूर है। खैर, मुझे कॉन्जरिंग यूनिवर्स के हॉरर का एक्सपीरियंस लेना था, जो मुझे ठीक ठीक मिला भी। लेकिन तुम अपने एक्सपीरियंस से बताओ, तुम्हें मूवी कैसे लगी? बाकी इतना दूर आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, और कमेंट सेक्शन में बता ही दो तुम्हारे क्या ख्याल है। तब तक के लिए अलविदा।